वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। इस साल मेहनत ज्यादा करनी है। कमाई बढ़ाने के जो भी आपके प्रयास होंगे वो आधे अधूरे रहेंगे। आपके परिवार में पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में या संतान की प्रगति जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें आपको चिंता आएगी। इस साल वृश्चिक राशि वालों को ये भी है कि पहले जो कुछ काम किए थे, कुछ सही किए या कुछ गलत किए, तो उसका फल इस साल मिलना है। जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनके लिए ये साल कड़ी मेहनत का है। नमस्कार, वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। जल तत्व की राशि मंगल स्वामी अग्नि तत्व का वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो मिच्छू स्ट्रांग होता है, अंदर से वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। इस साल की जो ग्रह स्थिति है, शनि महाराज पंचम स्थान में बुद्धि स्थान में भ्रमण करेंगे। पूर्व जन्म के जो अपने कुछ कर्म है, बाकी है या कुछ करने हैं, उसका ख्याल आएगा। विचार शक्ति थोड़ी मंद होती है। जब शनि पंचम में होता है तो एरर ऑफ जजमेंट आ जाता है। दिमागी परेशानियां बनी रहती है, बेवजह की चिंता बनी रहती है। पंचम शनि का ये फल होता है। हालांकि लाभ स्थान पे उसकी दृष्टि होने से आय में स्लोली बढ़ोतरी होती है। स्वास्थ्य के लिए पेट की गड़बड़ होती है, बेचैनी की वजह से एसिडिटी वगैरह होती है। और इस साल जो पुराने काम है जो अधूरे छोड़े हैं या आधे अधूरे रह गए हैं, तो वो कामों को पूर्ण करने का भी समय है। करियर में ग्राफ जो है वो स्टेडी रहेगा। बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, बड़ा प्रमोशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि राशि स्वामी मंगल जो है उसका इस साल का जो भ्रमण है वो आपके लिए कहीं न कहीं प्रगतिदायक रहेगा। मन में विचार आएंगे, उस हिसाब से कार्य उतनी स्पीड में नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा अनरेस्ट मन में रहेगा। स्टूडेंट्स है उनको पढ़ाई में भी थोड़ा आलस आ जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हो तो उसमें भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए उसमें कमी दिखेगी। वजह ये होगी कि एक अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपने मन मुताबिक जो शेड्यूल्ड वे में जो स्टडी करना है वो नहीं कर पाएंगे। नया काम करना है तो उसके लिए भी इस साल बहुत अच्छी अनुकूलता नहीं है। हाँ, जद्दोजहद करनी पड़ेगी जिसका फल आपको अगले साल मिल सकता है। इस साल मेहनत ज़्यादा करनी है। कमाई बढ़ाने के जो भी आपके प्रयास होंगे वो आधे अधूरे रहेंगे, इतने सफल नहीं रहेंगे। लेकिन खर्चे पारिवारिक हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या अपने फ्रेंड सर्कल में दिखावे के लिए करने पड़े, ऐसे खर्चे इस साल बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की चिंता, जैसे हमने बताया, पेट की गड़बड़ वगैरह हो सकती है। मानसिक थोड़ा भय, बेचैनी, चिंता वगैरह हो सकती है। और कभी कभी जब ग्रह वक्री होंगे, बुध और शुक्र जो आपका 8वें स्थान, 12वें स्थान, लाभ स्थान और सप्तम स्थान, यानी इसके स्वामी वक्री जब होंगे तब कार्य बोझ बढ़ेगा। पुराने जो विवाद है, कोर्ट कचहरी के मामले है या दूसरे कुछ, तो उसका उस समय में हल मिल सकता है। लेकिन वो 100% आपके फायदे में हो ऐसा जरूरी नहीं है। महिलाओं के लिए ये साल पूरा लोगों की बातें सुन के थोड़ी मन में बेचैनी, चिंता हो, ऐसा रहेगा। सबका सब कुछ किया लेकिन कुछ बात बोल के बात को बिगाड़ दिया, बात को खराब कर दिया, ये हो सकता है। मन में एक बेचैनी, क्योंकि राहु जो है भ्रमण चतुर्थ शुभ स्थान में है, यानी महिलाओं को थोड़ी मन में चिंता रहेगी। अपने मायके के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ी चिंता बनेगी। कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल जो है संघर्ष और सफलता के लिए थोड़ा धैर्य रखने का बात दिखा रहा है। करियर, व्यवसाय, धन संपत्ति के बारे में इस साल वृश्चिक राशि वालों को सावधानी बरतनी है। अननेसेसरी जो भी फिजूल के खर्चे होते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चीजें आपको लगती है इसमें खर्च नहीं करना है उसको कंट्रोल कीजिएगा। लोग दबाव बना सकते हैं लेकिन उसमें सावधानी रखनी है। इस साल सोशल और अपना रेफरेंस के लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे तो उसमें कर्जा लेके उधार देने वाला काम नहीं करना है। इस साल अपनी बड़ाई दिखाने के लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। पुरानी चीजें जो कुछ है, पड़ी है, प्रॉपर्टी है या एसेट है या शेयर्स वगैरह है, उसको बेच के नए लेने का प्लान बनाते हो, इस साल हो सकता है। उससे आपको, क्योंकि गुरु का अष्टम भ्रमण वक्री हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे लाभ दिलाएगा। सावधानी ये रखनी है कि जो चीजें आप सेल आउट करते हो वहां से जो भी पैसा आएगा उसको नए में लगाना है, वरना वो खर्चा हो जाएगी। करियर के बारे में मेहनत बड़ी करनी है, कड़ी करनी है। सामने कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड या इंक्रीमेंट वगैरह कुछ मिल जाएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपेक्षा रखनी नहीं है। हाँ, लेकिन काम करते जाओ।
बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं बन सकती है। जॉइंट वेंचर है और उसमें कर्जा उठाया है तो खुद अकेले पे लेना नहीं है। पार्टनरशिप कब में बड़ी जवाबदारी भी आप पर आ सकते हैं इस साल, क्योंकि चतुर्थ राहु है, वो संपत्ति विवाद वगैरह को कहीं ना कहीं खड़ा कर देता है। पुराने हैं तो उसके लिए खर्चे करने पड़ सकते हैं। आपके परिवार में पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में या संतान की प्रगति जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसमें आपको चिंता आएगी। आर्थिक समस्या जो है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रगति होती जाएगी। खास करके अपने जो करीबी लोग हैं उनके लिए आपको खर्च करना अत्यंत आवश्यक हो तभी है, वरना उसमें बेफिजूल खर्चे हो सकते हैं। सोशल और पारिवारिक कोई भी खर्चे आते हैं तो उसमें ध्यान रख के खर्चा करना है। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो काम है तो उसमें इस साल आपको फायदा हो सकता है, और खास करके सेकंड हाफ में जून के बाद उसमें अच्छा फायदा हो सकता है। यानी वो बढ़ सकता है काम, नया काम शुरू करना है तो जून के बाद उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज जब भाग्य में आपके कर्क में जाएगा और उच्च का हो जाता है तो कार्य सफलता, धन संपत्ति के योग, फिर परिवार में वृद्धि वगैरह भी इस साल दे सकता है। जॉब में है उनको जॉब चेंज करनी है या अपनी गवर्नमेंट जॉब में है और ट्रांसफ़र करानी है तो उसमें मंद गति से काम होगा जरूर, लेकिन उसमें आपने सोचा होगा 2 महीने हो जाए, उसके जगह 6 महीने लग सकते हैं। तो ट्रांसफ़र, प्रमोशन वगैरह के काम वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े स्लो चलेंगे। अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। जॉब में और बिजनेस दोनों में आपकी बातों को लोग एक्सेप्ट करेंगे, उस हिसाब से काम होता जाएगा। यानी अपना जो धन संपत्ति, बिजनेस, प्रोफेशन, आय वगैरह के लिए ये साल नॉर्मल रहेगा। जो ग्राफ है उस हिसाब से प्रोग्रेस होती रहेगी। विवाह, परिवार और प्रेम, रोमांस, इस साल पंचम स्थान का शनि आपकी राशि में प्रभाव है। ये जो आपको रोमांटिक भावनाएं जो होती है वो दिखाता है और वो वहाँ स्लो रहेगी। यानी पारिवारिक जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी शुष्कता दिखेगी। जो वक्त है उसका अभाव दिखेगा ना। आपके जीवन साथी को आपके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। लगाव का मतलब साथ जुड़े रहना। विचार भेद, मतभेद इस साल हो सकते हैं और उससे थोड़ा मन में क्लेश हो सकता है। और अगर जॉइंट परिवार में रहते हो तो जो परिवार की महिलाएं हैं उनके आपसी टकराव की वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस देखना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है, नए संबंध जो आप बनाते हो या नई मित्रता करनी है तो उसमें भी खास करके विजातीय मित्रता, उसमें सावधानी रखनी है, क्योंकि इस साल ऐसे संबंध की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस, धोखा हो सकता है। और महिलाओं को जो वृश्चिक राशि की है उन्हें इस साल ये विषय में बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके साथ नज़दीक या करीब या बढ़ा के बाद में आपको फंसाना या उस तरह से आपको परेशान करना, ब्लैकमेल करना वगैरह घटनाएं भी हो सकती है। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं को इस साल ये सावधानी अवश्य रखनी है। और ख़ास करके कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो कम परिचय वाले, मतलब पिछले 1-2-3 महीने से परिचय हुआ और एकदम से आपकी वो हुक हो गए, बड़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गई, करीबियाँ बढ़ गई और फिर आया, तो वो सावधान हो जाना है, अलर्ट है। यानी इस साल जो वृश्चिक राशि की युवतियाँ हैं उन्होंने ये सावधानी अवश्य रखनी है, और ना आगे आने वाले सालों में फिर उसकी वजह से परेशानियां मन में होती है। इस साल वृश्चिक राशि वालों को ये भी है कि पहले जो कुछ काम किए थे, कुछ सही किए या कुछ गलत किए, तो उसका फल इस साल मिलना है। यानी समझो कि कुछ अच्छे काम किए हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में सहाय करेंगे, और कहीं किसी को अनजाने में या जानबूझ के किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो इस साल आपको अनजाने में अननोन लोग परेशानी में डालेंगे। जैसे कि भाई जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी बैग गुम जाना, एयरपोर्ट पे कोई चीज़ गुम जाना, पासपोर्ट गुम जाना, मतलब ऐसी घटनाएं होगी जो आपको अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसा वृश्चिक राशि वालों के इस साल हो सकता है, चीज़ें खो जाना, परेशानी में आना। इस साल आप कहीं ना कहीं कोई ट्रैप में फंसाने की कोशिश होगी जिसमें फंस सकते हैं, तो खुद का बचाव अवश्य करना है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी है उन्हें, और पॉलिटिशियंस वृश्चिक राशि वाले हैं उन्हें भी ये सावधानी रखनी है कि आप पर बेवजह के आरोप आक्षेप आ सकते हैं और उसका जवाब देने नहीं बनेगा।
क्योंकि कहीं भी कोई एविडेंस नहीं होंगे, फिर भी बात ऐसी होगी कि जिससे आपको डिनाई करने में तकलीफ होगी। डिनाई करो तो भी परेशानी है, हाँ बोलो तो भी परेशानी। तो ये जो लोग सोशल वर्क में है वृश्चिक राशि वाले, उन्हें इस साल बड़ी सावधानी रखनी है। क्यों कि आपके जो कर्म स्थान है वहाँ केतु का भ्रमण साल के अंत तक है। बाद में अक्टूबर के बाद यानी लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें फिर आप ये सब जो भी आप पर ब्लेम आया है, आरोप आए हैं या अफवाहें चली है, उससे बाहर आ जाओगे। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ी महत्व की ध्यान रखने वाली 2026 की ये टिप है कि आप रिएक्ट करना नहीं है। बेसिकली स्वभाव यही होता है वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव के बारे में 1-2 बातें करते हैं। वो विचार वाले होते हैं, मन में जो भी ख्याल है उसको डीप में जाएंगे, सोचते ज़्यादा है, फिर वो कोई भी घटना बात हो उसकी तह तक जाते हैं। जल्दबाजी उनके स्वभाव में होती है। कोई भी चीज़ चाहिए तो फटाफट अभी का अभी चाहिए। अच्छा चीज़ मिल गई फिर उसके बारे में कोई परवाह नहीं, ले लेते हैं, फिर उसको वो बेदरकार हो जाते हैं, उसके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी का अभी चाहिए, ला के रख दिया, फिर वो बच्चे भी इस तरह से करेंगे वृश्चिक राशि वाले। अच्छा अन्य को, दूसरों को वो ऑर्गेनाइज रहने की सलाह देंगे, डिसिप्लिन में रहने की सलाह देंगे, खुद अव्यवस्थित रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज होते हैं। हाँ फिर भी उनकी एक चीज होती है कि उन्होंने रखी हुई चीज वो कहीं से भी वो उनको याद रहता है और ढूंढ के दे देते हैं। यानी वो अनऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज रहते हैं, अनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन होते हुए भी डिसिप्लिन में खुद को जब चाहे वो ढाल सकते हैं। मतलब ये वृश्चिक राशि जल तत्व की है, तो ये उनका गुण है। जैसे पानी को जिस आकार में डाला वो आकार का हो जाता है, वैसे वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जिद बड़ी खराब होती है। ये जब मन में जिद आ गई तो फिर वो याद रखते हैं और लंबे समय के बाद भी उसका जवाब तो देते ही है। चाहे आज जवाब ना दे, जवाब देने की स्थिति में ना हो, या मन से अपने खुद को बड़प्पन के हिसाब से कुछ भी नहीं बोले, लेकिन बात में ऐसा जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं वृश्चिक राशि वाले। इनको छेड़ो मत। अच्छा इंपल्सिव होते हैं, वो एकदम से गुस्सा होने में देर नहीं लगती है, एकदम से तिलमिला जाते हैं, खुश भी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा जिन पर वो उनका दिल आ गया तो समझ लो वो उसको खुश कर देंगे, उस पर ऐसा स्नेह वर्षा कर देंगे कि सामने वाला सोचेगा कि ये क्यों कर रहे हैं, विदाउट एनी रीजन। वो जिसको अपना मानते हैं उनके लिए तन मन धन से खुआर हो जाते हैं। मतलब अपने खुद का घर जला के दूसरों को गर्मी देना, ये भी उनकी कभी कभी तासीर हो जाती है। अन्य की अपेक्षा अपने परिवार के लोगों की वो ज्यादा केयर करते नहीं है, यानी परिवार के प्रति एक उदासीनता उनके मन में बनी रहती है। वजह कुछ भी हो, वो जो होना चाहिए एक अटैचमेंट जो बताते हैं। वृषभ राशि इससे सप्तम है, तो वृषभ राशि वालों के साथ उनका अच्छा रहता है। अच्छा मेष राशि वालों के साथ भी उनकी बड़ी मतलब ऐसा होता है, क्यों कि वो भी मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि भी मंगल की है। अब दोनों एकदम जुझारी और एक जिसको बोले स्ट्रेटेजिकली चलने वाली ये दोनों राशियां है। और मंगल को तो वैसे भी योद्धा कहा गया है, तो वो संग्राम में विजय ही उनका लक्ष्य होता है। कोई भी लड़ाई कुछ भी हो जीवन में, तो ये एक मन में कैलकुलेशन होता है और हर स्टेप पे अपनी चाल वो बदल सकते हैं। ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं। कोई बीमार है तो उसको बड़ी हिम्मत देंगे, लेकिन खुद अगर बीमार हो गए तो न्यूरोटिक हो जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब इंटरनल पैनिक हो जाता है जो चेहरे पे दिखेगा। यहाँ तक कि बीमारी के बारे में अगर डॉक्टर ने कुछ एडवाइस दी तो डॉक्टर के साथ भी वो लड़ाई कर लेंगे। वो सोचते नहीं है कि ये डॉक्टर है और उसको मैंने खुद नहीं बोला है, वो खुद ही अपनी सलाह देना शुरू कर देंगे। बड़े मेहनती होते हैं, 24 घंटे में से 18 घंटे भी वो काम कर सकते हैं और वो लगातार उनका वो जोश बना रहता है। जैसे समंदर में पानी कभी कम नहीं होता, वो ऐसे चलता ही रहता है 24 घंटे, वैसे उनकी वो जीवन शक्ति बड़ी और जीवट जो बोले वो बड़ी ताकतवर होती है। वृश्चिक राशि वालों को अपना नाम बड़ा हो उसकी बड़ी तमन्ना होती है और उसके लिए उनको वो अपना समय धन कमाने में ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, नाम कमाने के लिए करेंगे और उसमें उनको सफलता भी मिलती है। हालांकि परिवार जो होता है, गरीबी परिवार, वो उनकी ये सब बातों से ज़्यादा परवाह नहीं करते, चलता रहता है, ठीक है आप जो ठीक लगे वो करो, इस तरह से उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं। इनको ब्लड प्रेशर, जोड़ों की नबलाई मतलब जोड़े वीक हो जाना, कमर का दर्द और
आँख के रिलेटेड छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, कभी कभी वीकनेस फील होती है और अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन में भी कभी कभी कमजोरी का अनुभव होता है। इनकी दोस्ती कई लोगों से होती है और टूटती भी है। एक एक समय ऐसा होता है जब एक साथ में बैठ के खाते हैं और कभी कभी ऐसा झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे को देखते नहीं है। बाद में फिर वो फिर से संबंध संधारण कर लेते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होती। तो ये वृश्चिक राशि जल तत्व की है, राशि स्वामी अग्नि तत्व का है, यानी विरोधाभासी व्यवहार उनमें देखने को मिलता है। तो 2026 का साल इस तरह से बड़ा महत्व का है कि इनको जीवन की कुछ जो आकांक्षा है वो पूर्ण होगी और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें उनको अभी जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी। एक वैराग्य की भावना, विचार से वो ज्यादा चीजों में अटैच नहीं होते, मतलब जिसको बोलते हैं कि हुक हो जाना, ऐसा नहीं होता। इसलिए कभी कभी मन में विराग की भावना रहते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, हम कंधे पे झोली लटका के निकल लेंगे, ये सब बातें बोलते रहते हैं। हालांकि परिवार वाले वो बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ये उनकी एक फितरत होती है कभी कभी बोलने में। अगर उनको सलाह दिया तो वो सामने इतना लंबा भाषण देंगे कि आपको चूप होना पड़ेगा। ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं। जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनके लिए ये साल कड़ी मेहनत का है। आपको स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, उसकी अनुकूलता हो सकती है, उसके लिए पारिवारिक आय में वृद्धि होगी, उससे आपको बाहर जाने के पैसे मिल सकते हैं, स्टडी करना है कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा ध्यान रखना है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा परेशानी आ सकती है। जहाँ चाहिए वो इंस्टीट्यूट में दाखिला ना भी मिले तो सेकंड में जाना चाहिए, मतलब दूसरी उससे लेवल की कोई इंस्टीट्यूट है उसमें जाना चाहिए। मतलब जहाँ भी एडमिशन मिलता है वहाँ स्टडी करने के लिए चले जाना। ये वृश्चिक राशि के जो युवान है और आगे स्टूडेंट फर्दर स्टडी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में जाना है उनके लिए है। दूसरी बात है, जिनका स्टडी छूट गया है कि भाई कोई वजह से, कोई भी कारण से अध्ययन अभ्यास छूट गया है, तो वो फिर से इस साल कर सकते हैं। या वैल्यू एडिशन के लिए स्टडी करना है, जॉब चालू है, स्टडी करना है, उसमें भी आगे बढ़ सकते हो, इस साल सफलता मिलेगी। यानी वो मतलब रिस्टार्ट करना है स्टडी, तो इसके लिए इस साल अनुकूल ग्रह योग 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए है। महिलाओं के लिए, वृश्चिक राशि की महिलाएं, जैसे हमने बताया कि उनको सलाह देना पसंद है, लेकिन कोई अगर देता है तो उसके साथ वो अपनी इधर उधर बातें करेंगे। अच्छा, इस साल डाइटिंग करोगे तो बॉडी स्लिम रहेगा, वो पक्का है। दवाइयाँ खाने की अगर आदत हो गई है तो उससे इस साल बचना जरूरी है। इस साल अपने परिवार के सदस्यों की जो बातें होगी वो सुन के आपको जीवन का नया अनुभव मिलेगा, नई सीख मिलेगी। अगर आप बड़ी है और मायके में आपसे छोटे भाई बहन वगैरह है तो उनकी समस्याएं हल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों के बारे में इस साल, क्योंकि संतान भुवन में पंचम में शनि जा रहा है, तो चिंता रहेगी। उनके अध्ययन अभ्यास के लिए आपको खुद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वयस्क है बच्चे तो उनके शादी ब्याह के लिए भी आपको चिंता रहेगी। इस साल वो शादी वाली बातों में जो मन मुताबिक सामने मिलना चाहिए लड़का या लड़की, वो ठीक नहीं रहेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो उसमें कुछ अवरोध या विलंब हो सकता है इस साल वृश्चिक राशि की महिलाओं को। बच्चे के लिए, जिनके विवाह हो गए हैं और बच्चे की इच्छा है कि इस साल अगर प्लान करते हैं बेबी प्लानिंग, तो इस साल उसमें सेकंड हाफ में संभावनाएं है, फर्स्ट हाफ में कम है। यानी अगर IVF वगैरह प्लान करते तो वो भी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि मार्च अप्रैल के बाद ही प्लानिंग करें। और इस साल आपके घर में नए सदस्य का आगमन होना है, अपने परिवार में किसी की शादी हो या परिवार में किसी के घर में बच्चा हो, ये सब घटनाएं वृश्चिक राशि की महिलाओं के जीवन में घट सकती है। जो वर्किंग वुमन है उनके लिए इस साल थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने वाला है, क्योंकि कार्य बोझ बढ़ेगा या तो ट्रांसफर होनी है, उसकी वजह से जो अपने परिवार के सदस्य है उनकी डिमांड रहेगी, अपने बच्चों के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि की जो वर्किंग वुमन है उनको इस साल सावधानी रख, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक तो गणेश जी की पूजा करनी है, संकट चतुर्थी का व्रत कीजिए, गणेश अथर्वशीष गणेश मंत्र का जाप कीजिए। देवी उसकी है पीताम्बरा, पीताम्बरा यानी बगलामुखी। तो वृश्चिक राशि वालों को माँ बगलामुखी पीताम्बरा का अनुष्ठान, मंत्र जाप वगैरह करते रहना चाहिए। पीले वस्त्र का दान करना चाहिए, पीली चीजें गुरुवार और मंगलवार के दिन खानी चाहिए, और धारण भी, सोना भी पहन सकते हैं या पीले वस्त्र भी। अपने साथ में एक पीला कपड़ा रखे, मसूर की या तो चने की दाल
थोड़ी सी पुड़िया बना के अपने साथ में रखो। मंगल स्तोत्र ऋणमोचक मंगल है, उसका पाठ कर सकते हैं। ऋणमोचक गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी आपके लिए मंगल की उपासना, गणेश जी की उपासना और माँ बगलामुखी की पूजा पाठ वगैरह लाभदायक रहेंगे। 2026 के साल में संघर्ष है, लेकिन वो संघर्ष सफलता के लिए है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले इस साल मानसिक संघर्ष के लिए और सामाजिक जो अपना एक जवाबदेही है वो निभाने के लिए तैयार रहना है। यश मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करना है। सोशल सेवा जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। सेकंड हाफ जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खुशखबरी लेके आएगा। धन्यवाद। आप खुश रहो, आनंद में रहो। और ये जो वीडियो है राशि भविष्य का, आपके जो दोस्त है वृश्चिक मित्र है, स्नेही है वृश्चिक राशि वाले, उनको अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि पूरे साल में कहाँ कौन सी सावधानी रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ध्यान में रहेगा।